Welcome back to another informative episode of our medical knowledge series. Today's another topic is anti-Saccharomyces cerevisiae IgA antibody यानी कि ASCA टेस्ट क्या होता है। इंट्रोडक्शन। ASCA क्या होता है? क्या बार बार पेट दर्द, डायरिया और वेट लॉस सिर्फ सामान्य पेट की समस्या नहीं है, बल्कि एक सीरियस इंटेस्टाइनल डिजीज का संकेत हो सकते हैं? और क्या एक ब्लड टेस्ट इस हिडन डिजीज को पहचानने में मदद कर सकता है? तो आज हम समझेंगे कि ये ASCA यानी कि एंटी-सैक्रोमाइसिस cerevisiae IgA एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। ASCA एक प्रकार का एंटीबॉडी है। ये बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़ी होती है। क्या कुछ लोगों में इम्यून सिम्टम्स इंटेस्टाइन के अगेंस्ट एबनॉर्मल रिएक्शन देने लगता है, खासकर क्रॉन डिजीज जैसे कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि IBD में होता है। ऐसे केसेस में ASCA एंटीबॉडी बढ़ सकती है, इसलिए ये टेस्ट इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन समझने में मदद करता है। ASCA टेस्ट कब करवाना चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स कब ये टेस्ट जरूरी है? तो अब सवाल आता है कि ये टेस्ट हमें कब करवाना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स बार बार आ रहे हो, जैसे कि लगातार पेट दर्द हो रहा हो, क्रॉनिक डायरिया हो रहा हो पेशेंट को, वेट लॉस हो रहा हो, कमजोरी हो रही हो, फटगे हो रहा हो, ब्लड इन स्टूल आ रहा हो, इंटेस्टाइनल में कोई इन्फ्लामेशन चल रहा हो, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तब डॉक्टर ये टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, खासकर जब क्रॉन डिजीज का सस्पिशन होता है। लंबे समय तक इन सिम्टम्स को इग्नोर करना डाइजेशन और न्यूट्रिशन दोनों को ही प्रभावित कर सकता है। ASCA टेस्ट कैसे होता है और रिपोर्ट कितने दिन में आती है? तो टेस्ट कैसे होता है और सैंपल रिपोर्ट टाइमिंग, अब हम समझते हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। सिर्फ 2 ml सीरम सैंपल को लिया जाता है। लैब में ASCA IgA एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है। यूजुअली फास्टिंग इसके लिए जरूरी नहीं होती है। रिपोर्ट टाइमिंग इसकी 2 से 5 दिनों में रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन यानी कि इसके रिजल्ट हमें क्या बताते हैं? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि रिपोर्ट से हम क्या समझते हैं। तो पॉजिटिव ASCA रिपोर्ट बताती है कि क्रॉन डिजीज जैसे कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, उसका संकेत होता है। नेगेटिव रिपोर्ट हमें एंटीबॉडी में डिटेक्ट नहीं हुई होती है, लेकिन सिर्फ ASCA पॉजिटिव होने से डिजीज को कंफर्म नहीं किया जाता है। फाइनल डायग्नोसिस डॉक्टर सिम्टम्स और कोलोनोस्कोपी और दूसरे टेस्टों के साथ मिलकर लेते हैं। इसलिए सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें और सही समय पर जांच जरूर करवाएं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ASCA IgA एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। गट हेल्थ को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूलें।